अगर मोदी आप भी नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में हम मोदी का कुर्सी उखाड़ फेंकेंगे। इसका संविधान देश का आत्मा है, देश का आत्मा कह रहा है कि आज मजबूरी है, लोगों को रास्ते पे आना जरूरी है और देश के संविधान को बचाना है। शिक्षा में घोटाला, स्वास्थ्य में घोटाला, बेरोजगारी बढ़ाया, मस्जिद फेंकू आदमी है। प्रधानमंत्री को मैं आज भी कहता हूँ, वो बोला 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, दिया क्या? 15 लाख दूंगा, आए क्या? बच्चों को नौकरी मिली क्या? ये सरकारी इनकी इलीगल है, इसलिए इलीगल सरकारी इलीगल होती है, तो इनका बात मानने का क्या जरूरत है। ये मोदी देशभक्त होगा तो आज ही इस्तीफा देगा और देश को, संविधान को बचाएगा। साथियों, देश के हालात, देशवासियों के हालात, देश के महंगाई की ऊपर महंगाई कितने हाई चरण पे है, बेरोजगारी कितने हाई चरण के अंदर है और उसके अंदर भी जो बच्चे गरीबी से पढ़ते हैं, गरीब बच्चे नीट के एग्ज़ाम देते हैं, उनके माँ बच्चे कर्जा करके एग्ज़ाम देते हैं और उनके आज 19-20 बच्चे आज गुजर चुके हैं, वो सब धर्म के, उसके अंदर ब्राह्मण भी है, मुस्लिम भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, ओबीसी भी है। लेकिन ये बच्चे हमारे देशवासी है, ये देशभक्त के बच्चे थे। लेकिन ये हमारे जो प्रधान बैठे यहाँ पर गर्म खुर्ची करके, मैं प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहा हूँ, मैं पूरे देश के अंदर जितनी करप्टेड सिस्टम है, शिक्षा में घोटाला, स्वास्थ्य में घोटाला, बेरोजगारी बढ़ाया, महंगाई बढ़ाया, ये सभी देश जिम्मेदार इसके मंत्री है और काली टोपी वाले लोग हैं। ये काली टोपी वाले लोग को देश से देश मुक्त करना होगा। लेकिन सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया है आंदोलन को। सर, जब बच्चे भूखे मारेंगे, घर में महंगाई बढ़ेगी, घर में खाना नहीं मिलेगा, शिक्षा की परीक्षा के पेपर लीक हो गए, नौकरी के अंदर धांधली होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारे टैक्स से बैठे गरम खुर्ची कर रहे, एसी में सो रहे, हम गरीबों के बच्चे मजदूरी श्रम करके देश को खड़ा किया है। आज पूरे देश के अंदर SC ST OBC मुस्लिम ग्रामीण गरीब लोगों ने देशवासियों को अपने मेहनत से, कष्ट से, श्रम से, खून का पानी करके देश को उन्होंने खड़ा किया। देश आज खड़ा है, लेकिन इनके वजह से 10-15 साल से हमारा देश का हालत खस्ता हो गया, देश का सत्यानाश हो गया। और ये जो बोल रहे हैं हमें, ये लग रहा है इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का। मैं इस्तीफा क्यों मांगू धर्मेंद्र का? मैं तो बोला पूरा सिस्टम करप्टेड है। शिक्षा का सिस्टम का जितना जो धर्मेंद्र प्रधान में लोग थे, जो अधिकारी थे, जो नीचे के क्लार्क पोस्ट क्लास 2 और जो लेने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी जिन्होंने पेपर लिया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और देशवासियों को माफ़ी मांग के धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव के अंदर हम धर्मेंद्र प्रधान को उखाड़ फेंकेंगे और एक करप्टेड बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और भारत को काली टोपी मुक्त भारत करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आ रही है, बोल रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, वो फंडेड लोग हैं। अरे यहाँ तो लोग गरीब के लोग खाना ला के दे रहे, लोग दवाई ला के दे रहे, लोग अपने पैसे से आ रहे हैं। कौन फंडिंग करेगा यहाँ पर? आज मजदूर के पास पैसा नहीं, किसानों के पास पैसा नहीं है, आज किसानों के बच्चे गरीब है, कौन फंडिंग करेगा? ये सब अपने अपने खर्चा करके आ रहे हैं। ये देश की ज़रूरत है, देश की मजबूरी है, इनको यहाँ पर आना पड़ रहा है। गाड़ी में बैठ के नीचे सो के गाड़ी में लंबे से लोग आ रहे हैं। ये पूरे देश के लोग हैं, ये कोई भी जेएनजी है, ये देश के युवा है, कल का विकास है। ये हमारे पैसे पे ये हमारे सरकार है, हमारे पैसे पे आई है। देश का GST, देश का इनकम टैक्स सब हम लोग भरते हैं और ये बैठ के अपनी कुर्सी गर्म कर रहे, इसी में सो रहे। उनको बोला एक दिन आके देखो जंतर मंतर के ऊपर कितने लोग हैं और क्या समाज को संदेश दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, अगर मोदी आप भी नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में हम मोदी का कुर्सी उखाड़ फेंकेंगे और शतीश प्रधान के घर पे जाके। प्रधानमंत्री जी जिस दिन दोबारा पेपर हो रहा था 45 मिनट एयरपोर्ट पे रुके, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उनको मालूम है पेपर जाने वाले लड़के गरीब के बच्चे गाड़ी घोड़ों से जा रहे हैं, मेरे वजह से गाड़ी रुकेगी, वो उनका सिर्फ दिखावा है। उनके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, ये सिर्फ मीठा छुरी है, बगल में सिर्फ फेंकू आदमी है। प्रधानमंत्री को मैं आज भी कहता हूँ, वो बोला 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, दिया क्या? 15 लाख दूंगा, आए क्या? बच्चों को नौकरी मिली क्या? उलट निजीकरण करके देश की पूरी गवर्नमेंट की संपत्ति अनिल अंबानी को बेच दिया और उसके मालक ये बन के बैठे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ, देश को अनिल अंबानी चला रहा है, मोदी नहीं चला रहा है, देश को सरकार है, ये करप्टेड लोग चला रहे, गुंडा मवाली रेपिस्ट लोग चला रहे। इसलिए पूरे देश के सिस्टम को बदलने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ये नए बच्चे लड़ रहे हैं, इसलिए उनके साथ मैं खड़ा हूँ। और आने वाली पीढ़ी को गुलामी से मुक्त करने का देश का संविधान देश का आत्मा है, देश का आत्मा कह रहा है कि आज मजबूरी है, लोगों को रास्ते पे आना जरूरी है और देश के संविधान को बचाना है। क्या ये भाजपा सरकार संवैधानिक मूल्यों पर चल रही है क्या?
एक भी टक्का नहीं चल रही है। आप देखो पंजाब में क्या हो गया, पंजाब में ईवीएम के अंदर घोटाले हो गए, बाद में तुम्हारे हरियाणा में हो गया, मुंबई में, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ। ये सरकारी इनकी इलीगल है, इसलिए इलीगल सरकारी इलीगल होती है, तो इनका बात मानने का क्या जरूरत है। ये इलीगल पैसे के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे, करप्शन के ऊपर जीत के आई हुई है। ये गरीबों के शोषक है, ये गरीबों का कभी भी भला करेंगे नहीं। ये पूंजीपतियों के गुलाम है और ये हमें पूंजीपतियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि मोदी को सुधरना चाहिए। मोदी देशभक्त होगा तो आज ही इस्तीफा देगा और देश को, संविधान को बचाएगा। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय हिंद, जय संविधान, जय संविधान।